लेकिन विश्वजीत भट्टाचार्य भाई, ये जो एसआईआर बंगाल में है, मैं वापस उसी फिगर पर अगर आऊं तो ये जो रिगिंग ममता बनर्जी कह रही है कि डायरेक्ट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1,20,00,000 वोट काटने पर, ये किसे कितना ऑथेंटिक माने? ये रिगिंग हो रही है क्या बंगाल में? आप तो वहां की जमीन पर बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी जो रिगिंग की बात कर रहे हैं वो कुछ अलग है। हाँ। उनका जो कहना है कि ऑनलाइन में जो लोग वोट के लिए अपना नाम उठाने के लिए अपील करेगा, खेल वहां पे होगा, ये ममता बनर्जी का आरोप है। कैसे होगा? उन्होंने कहते हैं कि कोई ऐसे जैसे बिहार में किसी लोगों को ऐसा मिला कि कुछ महीने पहले दिल्ली में वोट दिया था और उसके बाद नवंबर में बिहार में वोट दिया है, ऐसा कुछ मिला है। हाँ। तो उन्होंने कहते हैं कि ऐसे अगर दूसरी स्टेट से बीजेपी मैनिपुलेट करके ये ऑनलाइन में नाम उठाएगा और यहाँ पे किसी बहाने से अपना रहने का ठिकाना जुगाड़ कर लिया तो नाम उठ जाएगा, क्योंकि वहां पर आधार कार्ड मांग रहा है। वहां पर वो जो 10 नथी का बात कर रहा है ना, वहां पे वो सब नहीं है, आधार कार्ड पर करना होगा। यह है ममता बनर्जी का आरोप। अगर ये सच निकलेगा तो हमने बहुत दिन पहले से जो सुना था कि साइंटिफिक रिगिंग सीपीएम, वो नाबालग हो जाएगा इसके पास। तो ये छोड़िए, ये तो पॉलिटिकल आरोप है, होगा या नहीं ये देखना है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनका जिम्मेदारी है कि क्लीन साफ करना। मेरा तो एक सवाल है इलेक्शन कमीशन से कि तीनों बिजनेस है इनका। एक है जो डेथ वोटर, उनका नाम रह गया, उनको हटाना। दूसरा है जो शिफ्टिंग हुआ, उनको नाम ठीक सुधारना, या अगर स्टेट छोड़ के चला गया तो हटाना। और जो डुप्लीकेट वोटर है, ये डुप्लीकेट वोटर जो है कैसे बना, किसी ये सब देखना, उनको हटाना। तो 2004 में एसआईआर हुआ था, ठीक है। तो हर साल इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है कि ये सब सुधारने के लिए। हर साल क्या काम किया? हर साल होता है ना समरी रिवीजन, तो हर साल होता है। समरी रिवीजन हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो विश्वजीत जी, हर साल नया वोटर लिस्ट निकलता है। हाँ, तो दरअसल मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती थी कि इसी वोटर लिस्ट पर, जिसका जवाब मैंने राधिका से चाहा था, इसी वोटर लिस्ट पर 2024 का चुनाव, इसका मतलब हुआ ना, अगर इतने फर्जी घुसपैठिए हैं इस इलेक्टोरल रोल में। हाँ, वो तो आपने सही पूछा, मेरा भी सवाल वो है। तो हर साल क्या किया? कौन सा वोटर लिस्ट निकला? और दूसरी ये बात है गरिमा जी, इसका बात कोई नहीं कहते हैं। ऑल रोड्स लीड टू द रोम, सब कुछ मुद्दा अभी हिंदू मुसलमान में चले जाते हैं और घुसपैठिया में चले जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में रिवर इरोशन इफेक्टेड एरिया में बहुत सारे लोग हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद एंड सुंदरबन, लाखों लोग हैं जिसका घर सब कुछ चला जाता है 2, 3, 4 महीना के बाद। आज यहाँ तो काल हुआ तो परसों वहां पर नदी जैसे चलते हैं, ये लोग का जीवन ऐसे चलते हैं। इनका बारे में कोई सोचा है किसी ने? इनका पास जो नोथी मांग रहा है इलेक्शन कमीशन, ये अपना जान बचाएगा या नथी बचाएगा? यही दरअसल सुप्रीम कोर्ट को जो चिट्ठी लिखी थी ममता बनर्जी ने, नहीं सर एक सेकंड, लेकिन यही चिट्ठी में सुप्रीम कोर्ट को लिखा था ममता बनर्जी ने कि खेती का मौसम है, लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, बरसात है, दिक्कत है। मैंने उस जगह पे गया है, वो सारे लोग बहुत भड़के हुए हैं। अगर उनका नाम नहीं रहेगा इलेक्टोरल रोल में, तो क्या वो घुसपैठिया बन जाएगा? तो ये ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैलकुलेट नहीं की। विश्वजीत भट्टाचार्य, आप ये कह रहे हैं कि इस देश की सबसे बड़ी संस्था ने, एक संवैधानिक संस्था ने, ये ग्राउंड रियलिटी इवैल्यूएट ही नहीं किया। यस, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो फ्रेंचाइजी के बाद ये लोग क्या, किस परिचय से रहेगा? इलीगल इमिग्रेंट या स्टेटलेस पीपुल, कौन सा? ये मेरा एक और ये कितनी तादाद होगी लोगों की जिसको, जैसे आप कह रहे हैं कि हर 4 महीने पे शिफ्ट हो जाते हैं,
क्योंकि दिक्कत है घर बार की। ये कितनी तादाद होगी लोगों की? विश्वजीत भट्टाचार्य भी दरअसल, उनकी भी आवाज नहीं मिल रही। तो